वैसे इनकी गलती है, मैं कवर अप नहीं कर रही हूँ कुछ भी। पर ठीक है, अभी और क्या बोला जा सकता है। इस बार ज्यादा बादाम खा के जाना। वो प्रोफाइल में से हटा लिया। सचिन वेयर फ्रॉम। की हाल चाल भाई लोग। कहाँ से हो जिन? इवांशी याद नहीं है? याद है कि नहीं? यार मैं नीचे फेंक दूंगी अगर मेरे को पता लग गया आप वही इंसान हो। ठीक है, चले जाओ यहाँ से। नहीं याद आया? नहीं आ गया याद, अब आप नहीं खुद से बताता नहीं चले मैं जाओगे इनको। तो मैं भेज दूंगी। घबराओ मत, मैं इनको नहीं बताता। बताता नहीं का बता दूँ, मैं क्या डर के बैठी हूँ क्या आपसे? अच्छा बताना आपको मेरे को चाहिए, ठीक है? आप क्या बताओगे? अच्छा, फिर बताओ जरा, मुझसे बात करने दो। बता दो जरा। भागा कौन था? ब्लॉक किसने किया था? नंबर फॉरवर्ड किसने किया 7। था? भागा कौन था क्या मतलब होता है? आपको तो हमेशा नंबर रोक 7 कर मुझे ऐसा लगता है ये आपकी फेक आईडी है। हैं? हाँ एग्जैक्ट, ये फेक आईडी नहीं है, ये फेक इंसान है to be honest। फेक इंसान हूँ मैं? वो आदमी लग रहा है मुझे नंबर 7। नहीं, मुझे फेस करने की हिम्मत नहीं थी तो फिर बोली क्यों कि कल आना, करेंगे डिबेट। हाँ आप मेरी पूरी बात सुन के गए थे। नहीं, मेरे मेरा को जब गुस्सा टाइम मत आउट हो गया, चढ़ाओ। जब एक बंदे का टाइम आउट, नंबर 7। नहीं जब एक टाइम आउट हो जाता है बंदे का, उसके बाद कैसे बंदा ज्वाइन करेगा? हद है टाइम यार, आउट हो जाता है तो मतलब एक घंटे से भी ज्यादा। मैं भी आपके फिर साथ मुझसे बैठ के पूछ बात लेते कर ना, रही मैं हूँ। आपको ट्रिक बता देता अनलिमिटेड। मैंने ट्रिक नहीं है मेरे पास, मेरे इस पे नहीं चलता वो। मेरी बात सुनो, मैंने आपको एक घंटे से भी तो ज्यादा ये फेस किया अकाउंट कहाँ से तुम्हारे बना में, लिया है? तुम्हारे में। ये अकाउंट कहाँ से बना लिया है? नहीं बताओ। अच्छा गाइस, आप मुझसे डिबेट कीजिए। कौन सी डिबेट आपको नहीं करनी नहीं, है? आप मैं छोड़ो, आप मुझे उससे बात करनी है। आप मेरे को किसी से भी बात नहीं करनी है, और मैं अरे शेयर भी नहीं क्यों कर। छोड़ो? हाँ हाँ नंबर 7 हाँ। मैंने कुछ कहा क्या आपको? नहीं नहीं, बता भाई, क्या दिक्कत है तेरे नंबर 7 भाई? अरे क्या देखो हो गया? क्या डिबेट थी भाई? बताओ सुनो, बताओ मुझे, सुनो नंबर मेरी 2 बात नंबर सुनो। 3 को बताओ। सुनो, रुको, रुक जाओ, रुक जाओ। हिमांशी, आप आपको ऐसे लोगों के मुंह लगने की क्या जरूरत है? हम है ना। आप हमें बताइए क्या मसला अच्छा है, हम अभी। अब आप लोग ये सोचो कि ये लड़की है, अब वही बात आ जाती है। क्या हाँ, लड़की है? मैं फेवर बता लड़की को ही देती हूँ भाई। मिलेगा। बताओ अरे बताओ भाई नंबर बताओ। 7 भाई, मैं तेरी तेरी बात कोई ना, पूरी सुन रहा हम आपका हूँ। क्या साथ भी हुआ? देंगे जब आप सही होंगे। बताओ क्या मसला है? बताओ इवांशी, बताओ क्या चलो। सही होगी? बोलो क्या सही होगी? बोलो इवांशी, शुरू करो। क्या बट शुरू झूठ नहीं करूं? बोलना, सच सच बताना। क्या शुरू करूं? तुमने अभी क्या बोला ना मैं शुरू करूं बताऊंगी, भाई? हद है। तुमने ये बोला ना मैं बताऊंगी, तुम मत बताओ। बताओ चलो। देखो यार, पहली बात ये है कि मैं दोबारा ना उस मूड में आना नहीं चाहती। मेरी लड़ाई हो देखो, चुकी है आपसे ऑलरेडी, लड़ाई और मैं दोबारा लड़ाई, लड़ाई लड़ने के मूड में हूँ एक नहीं, मिनट, ठीक आइजैक है? कहाँ है? आइजैक को बुलाओ जरा। लड़ाई मैं बताता हूँ फिर। क्यों लड़ाई बुलाऊं मैं? कौन हद है सी यार, लड़ाई? हद है। क्यों? मेरा किधर की भाई लड़ाई? लग रहा है, मैं बुलाऊं उसको? आइजैक को बुलाओ, वो था ना उस टाइम प्रेजेंट, हमारी पूरी डिबेट में वो बंदा था वहाँ पे, वो बताएगा पूरा। तो मैं क्या करूँ? था कि नहीं था? तो जो भी था यार, उसका लेना मैंने देना तो है इस बात से कुछ? उसका लेना देना है यार। ये बंदी जितनी बोली दिखती है ना, इतनी है नहीं ये, ठीक है? क्या बात कर रहे हो? बकवास ना कम कर लो, अपनी बकवास अपने पास देखो रखो। मैं बताता मुझे पता हूँ, नहीं रुको। कि मैं बुरी अब आप हूँ या सुनना बुरी चाहते नहीं हो? हूँ। मैं बताता हूँ, अब वो सुनो पूरी मेरी बात। बात का जवाब तक भी नहीं देती है। वो मासूम है एकदम, न्यू। मुझे नहीं लगता नहीं, भी है ये न्यू हाँ है। हाँ मुझे रुको पता यार, है। चुप रहो, आई चुप नो रहो, वेरी चुप वेल, रहो। आई नो वेरी क्या वेल। आई नो? आई नो? अब सुनो मेरी बता बात। बता। हुआ क्या, सुना। परसों परसों की बात है। परसों अच्छा। मैं इसकी लाइव में गया, ओके, वीआर में गया, ज्वाइन किया, हम बात कर रहे देखो, थे। आप अपनी अपनी बात सुनाए, लेकिन तमीज से सुनाना। कोई हाँ बंदा हाँ हाँ, एब्यूज मैं लैंग्वेज नहीं, यूज ना करे। मेरी बात सुनो। डिबेट के अरे राजा चुप हो जा भाई। हाँ चुप, मुझे बताने दो पहले, सुनने दे भाई। ठीक है, मुझे बताने दो। इसके डिबेट के ड्यूरिंग बता भी भाई, इसी बता बंदी भाई। ने मेरे को बुरा भला कहा, बट मैंने इसको कुछ भी नहीं कहा। अच्छा, वो भी ठीक है, वो हाँ छोड़ो हाँ, एक छोड़ो। एक वर्ड बताना जो मैंने आपको बुरा भला कहा। बताना जरा, बताओ तो। आइजैक को बुलाना, वो पूरा बता देगा। आप मुझे बताने दो पहले जरा, ठीक है? देखो, अरे अब पहली थर्ड फर्स्ट पर्सन को बात, क्यों ला रहा फर्स्ट भाई? बात, बताओ मैं भाई, आपको नीचे बताओ। भी कर सकती हूँ। मैं आपको थर्ड बोलने का पर्सन, मौका दे रही हूँ, बकवास मत करना एक भी लाइन। नीचे जाओगे, सीधा बता रही हूँ मैं। मैंने कुछ गलत बोला? डेक्स्टर, मैंने कुछ सुन गलत बोला? लेते हैं दिवानजी, सुन लेते हैं ना। अरे भाई मेरी बात सुन। हाँ, थर्ड सुना पर्सन दो, को बीच में सुना मत दो। ला। थर्ड पर्सन नहीं अपनी है बातें हो रहा डेक्स्टर, है। डेक्स्टर थर्ड पर्सन नहीं है वो बंदा मेरे साथ था, और इसके साथ दोनों, हम 3 थे वीआर में, ठीक है? 4 थे, बट एक छोड़ के बीच में चला गया, उसको पूरा पता नहीं है। आइजैक और ये दोनों पूरी ये दोनों मेरे से डिबेट कर रहे थे, दोनों बंदे, ओके?
अब सुनो मेरी बात, हुआ क्या, मैं गया वीआर में, परसों इनकी वीआर में गया मैं, ठीक है, और मेरे काफ़ी रशिया वाला नहीं ये नहीं, दूसरा वाला मेरा दूसरा अकाउंट था, वो, ठीक है। एंड मैं गया इनकी वीआर में, हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, अब जैसे नॉर्मल बात होती है। बंदी ने मेरे को डायरेक्ट बोला कि तेरे में ना पाकिस्तानी एक्सेंट आ रहा है। मैंने बोला आ रहा होगा यार, लैंग्वेज में हो सकता है, ठीक है, ओके नॉर्मल हो गया। उसके बाद मेरे को बोलती मुझे भी लग रहा है भाई, हाँ ठीक है, मतलब नॉर्मल है, हाँ जब हम बात करते हैं तो ठीक है यार, एक दूसरे से जब शेयर होती हैं बातें तो ठीक है, एक्सेंट आ ही जाता है बीच में, है ना। हाँ, आप मेन बात पे रहो, इधर उधर की बातें बताने की जरूरत मैं वही बता रहा हूँ, यही बात, सेम एग्जैक्ट यही बात थी। अच्छा, थोड़ी देर के बाद मेरे को बोलती यार तेरा तो नाम भी हिंदू नहीं दिख रहा है, तू मुस्लिम है क्या। हाँ मैं मुस्लिम हूँ, क्या दिक्कत है, मुस्लिम होना कोई गुनाह है क्या, जुर्म है क्या मुस्लिम होना। अच्छा, फिर आ गया इसका वाला वो बुरा भूत अंदर से, अभी तुम लोग इसको नॉर्मल देख रहे हो ना, बोलती यार तुम लोगों को क्या दिक्कत है हमसे, हमारी लड़कियों को तुम लोग कन्वर्ट कर रहे हो, इंडिया में रहकर तुम ऐसे काम करते हो, ये है वो है। अरे मैं तो शॉक हो गया एकदम से, मतलब ये क्या हो गया इसको, एकदम नॉर्मल बात कर रहे हैं हम और एकदम से ये बंदी बिल्कुल चेंज, एकदम मूड में उल्टू। इतनी दिक्कत आपको हो रही है, इतनी मैं आपको नापसंद हूँ, आपको लग रहा है कि इतनी भोली दिखती है, इतनी चालाक है, तो आप मेरे से बात करने यहाँ पे आए। मैं तुमसे बात इसलिए कर रहा हूँ, कल परसों तुमने बोला था कि आज मेरे क्वेश्चंस हैं, कल तुम्हारे क्वेश्चंस रहेंगे, तुम आई क्यों नहीं फिर मेरे को ब्लॉक क्यों किया। क्वेश्चंस के आंसर देकर गए थे दोस्त, ये बताओ मुझे। वाह, गए थे देकर। मैंने एक 1.5 घंटे मैंने क्या किया फिर उधर बैठ के, 1.5 घंटे आपने सिर्फ एक ही चीज को खींचा है बैठ के, एक चीज को और जितना भी मैं उस चीज को हैंडल कर रही थी ना, हाँ ठीक है, बहुत आप एक चीज को बहुत खींचते हो। मैं आपको यार हिमांशी ऐसे नहीं बताएगी, तुमने भी कुछ बताया होगा। आपका नाम क्या है, नंबर 6? मेरा नाम कुछ भी हो, मेरी बात सुनो, ये आपको भी, ये आपके साथ करेगी, ये रुको वेट करो अभी, ठीक है, आप भी मुस्लिम हो ना, आपके साथ ये करेगी, क्योंकि इस बंदी के अंदर ना वो कीड़ा है, वो वाला, वो अंधभक्ति वाला कीड़ा, ठीक है। ऐसे कोई बताएगा। मैं कसम से यार रजा भाई, कसम से बोल रहा हूँ, मैं कभी भी ना, कभी भी आप देख लेना, मेरा दूसरा अकाउंट है, ये अकाउंट नहीं है मेरा प्राइमरी। नंबर 6 आप कहाँ से हो? ये मैंने अभी आधे घंटे से भी इनके वीआर में हूँ, मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं हुई। क्या है वांशी, अच्छे से बात हुई ना? भाई आप एक काम करना, इसका एक दोस्त है, मैं भी एक इंसान को समझ नहीं आएगा ना, जो फिर अच्छे से बात की। रजा भाई इसका एक दोस्त है आइजैक, इसका एक दोस्त है आइजैक, लेकिन इसकी साइड नहीं लेगा वो। पहली बार मेरे पैनल में वो बंदा पहली बार आया था, जैसे आप पहली बार आए थे। नहीं वो मेरा तो दोस्त है। सुनो ठीक है, वो आप इसलिए कर रहा था क्योंकि आप बिल्कुल गलत बोल रहे थे। मैं गलत था, अरे वो अगर वो इधर आ जाएगा ना, वो आपकी साइड नहीं लेगा, क्योंकि आप गलत थी वहाँ पे, आप शुरू स्टार्टिंग से गलत थी आप। अच्छा ठीक है, अभी 1 सेकंड के लिए पॉज होना, ठीक है। अभी इस बंदे ने बोला है कि नहीं बोला है कि ये दोनों मेरे साथ डिबेट कर रहे थे, अभी इस लड़के ने ये लाइन बोलने की नहीं बोली है। हाँ मैंने बोली है, आप दोनों मेरे साथ डिबेट कर रहे थे, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट आपकी खुद की अभी है कि नहीं है? अभी आपने बोला कि डिफेंड नहीं कर रहा था, वो मेरी साइड लेगा, और अभी आपने बोला कि ये दोनों वो मेरी साइड इसलिए लेगा क्योंकि आपने जो बात छेड़ी थी वो गलत बात थी, गलत बात पे आपने शुरुआत की थी, और बीच में भी आप गलत बोल रही थी। तभी वो आपको वो डिसबिलीवर का मतलब बता रहा था। आप उसको बुलाओ बेटा, आप उसको बुलाओ, मैं देखता हूँ फिर वो कैसे मैं देखता हूँ आपकी कैसी साइड लेता हूँ। किसी और के साथ जाके यूज करो, ठीक है? मैं बात खत्म करो यार, जाने तो जो भी है यार, मतलब बात खत्म करो। फ्रेंड ही नहीं, ये क्यों बुलाएगी यार चलो अच्छा ठीक है, चलो अब चले जाओ। मैं जाऊँ? हो गया ना? यही तो परसों किया था, कल किया था, कल रात को आई क्यों नहीं थी फिर डिबेट करने, ये बताओ, डर क्यों गई, ये क्यों बताओ, डर क्यों गई? क्योंकि मैंने आपके लिए ना वो मटेरियल तैयार करके रखा हुआ है, तुम आओ तो सही एक बार। आपकी लड़ाई यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँ, यहाँ पे बैठ के? लड़ाई है ही नहीं, लड़ाई है ही नहीं, तो आप करने क्या है हो? आप कर तो वही रहे हो। तुमने खुद बोला था आज मेरा दिन है, कल आपका दिन होगा, आ जाना, पूछ लेना, दिखाना प्रूफ। आई क्यों नहीं? ये लाइनें मेरे ऊपर मत मारो, समझ आ रही है? यार
कोई बात नहीं भाई लोग, ठीक है आप कंटिन्यू करो, मैं यहाँ से निकल ही जाऊँ तो अच्छा है, क्योंकि ये थोड़ी देर में अरे तो, नहीं हाँ। कोई बैठ कहाँ से हो? नंबर 6 तुम कहाँ से हो बता दो ना पहले। तुम्हारा एक्सेंट तो पूरा पाकिस्तानी लग रहा है। मैं पंजाब से अमृतसर से हूँ मैं, ठीक है। अमृतसर। हाँ जी अमृतसर, जिसको आप So अमृतसर प्रॉब्लम बोलते क्या है हो। आपका, मतलब लाइक भाई अगर आपको कोई प्रॉब्लम पसंद नहीं प्रॉब्लम है या ये फिर मिसबिहेव किया है तो आप उससे दूर रहो, ये तो अच्छा है कि नहीं, आप- मिसबिहेव नहीं है भाई, मिसबिहेव है ही नहीं। इसने मिसबिहेव शुरू में किया, लेकिन उसके बाद ये डिबेट पे आ गई, फिर हमने डिबेट करी, 1 घंटे से भी ज़्यादा डिबेट हमारी चली, ठीक है। और उसमें क्या था क्या नहीं किस था, चीज पे क्या किस चीज पे इसी चीज़ पे डिबेट हुई। ये बोल रही है कि मुस्लिम आप लोग यहाँ पे इंडिया में रह के ये करे वो करे हो, हमारी हिंदू लड़कियों। मैंने इसको बोला भाई मैं तुझे प्रूफ दूंगा, आप हिंदू लोग भी कर रहे हो, ठीक है। मैं सिर्फ फैक्ट्स बता रही हूँ, क्या कर रहे हैं? ठीक है? और आपने आप यहाँ पे आए क्यों? सबसे पहली बात मेरे को ये बताओ आप। मैं आप इसीलिए यहाँ पे आया हूँ, डिफेक्ट करने आए हो मेरे को, क्या करना नहीं चाहते ना हो? डियर, मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम डरी थी, तुम लोगों ने मुझे ब्लॉक, तुमने मुझे ब्लॉक किया है, आइजैक ने मुझे ब्लॉक नहीं किया है। मैंने उसको ब्लॉक मैंने आपको, सुन लो मेरी बात सुन लो, चुप रहो। ब्लॉक मैंने आपको इसलिए किया था, आपने मेरे को मैसेज क्या भेजा था? मैं आपकी ये बकवास सुनने के लिए मैंने मैसेज ये किया था लाइव आओ, मेरे को बात करनी है, तुम्हारे लिए अच्छा सा मटेरियल मैंने तैयार करके रखा हुआ, अब दो जवाब मुझे। क्या अच्छा सा ठीक है। मटेरियल? भाई जो तुझे मटेरियल जरूरत मटेरियल इकट्ठे करने की जरूरत पड़ेगी, मटेरियल तुझे इकट्ठे भाई जरूर, खुद ही नहीं पता कुछ। अच्छा बता ना भाई क्या हम तो मतलब ग्राउंड रियलिटी पे आ गए। अच्छा फिर मटेरियल इकट्ठा किए का सिंपल मतलब मैं आपको बताऊं, आपके पास खुद के पास कुछ था नहीं, आप ढूंढ के लाए हो फैक्ट्स जो आपको पता तक नहीं थे, ठीक है। मटेरियल इकट्ठा सुनो, किए, क्या मटेरियल मैं ये इकट्ठा करके लाया हूँ तुम्हारे लिए कि तुम बोल रही थी ना मुस्लिम लोग जो हैं हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मैंने तुम्हें बोला था कि आप लोग भी तो कर रहे वो हो। तो फैक्ट है, फैक्ट है, ये तो फैक्ट है। अच्छा ये फैक्ट है, यानी कि तुम भी अंधभक्तों में शामिल हो? हाँ मैं अंधभक्त नहीं हूँ। फिर भाई सुन नंबर 6 तो भाई जो फैक्ट है वो फैक्ट है। वो बोल कौन रहा है पहले ये बताओ, मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है, बोल कौन रहा है, बोल कौन रहा है, नंबर मैं कौन बोल रहा हूँ डेक्स्टर। डेक्स्टर, ओके नंबर 2 बोलो बोलो। मैं कुछ बताऊं? बता भाई। हाँ एक सेकंड, पहले कोई अपन पता नहीं किसने, मुझे नहीं पता यहाँ सबकी माइक ऑन है, किसने बताया कि ये फैक्ट है कि मुस्लिम जो है वो कन्वर्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आप इस फैक्ट को चेक कीजिएगा अच्छे से, कोई भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से आप उसको रीड कीजिएगा, ठीक है। और या मुझे यही बता दीजिएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में साफ तौर पे लिखा हेलो, हुआ नंबर Indian 3 है, तो पहले मेरी बात सुनना, नंबर बीच में नहीं बोल रहा। कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ो, आप इनके भी चेक अरे करो नहीं, ना। नहीं, भाई हम जो भी है हम इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को ही मानते हैं, बाकी किसी चीज को नहीं मानते हैं। किसकी हुकूमत है, कौन है, हाँ, क्या है, बाहर अब में ये जाए, बात 2 दिन ये का मेहमान है, बात तीसरे सुनो, दिन रात खाएगा। ये बात आपने सही सुने ना, की। इवांशी क्या बोल रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, यहाँ हमारी हिंदुओं की चलेगी, ये हिंदू राष्ट्र है, ऐसे बोल रही थी ये। यार मैं मैं क्या ना कह रहा हूँ? सुना दूंगी, अरे, चलते बन जाओ यहाँ से। मैंने आपको ये लाइन बोली भी नहीं है, मैं आपको बोलने दे रही हूँ, आपका दिमाग खराब है क्या? मैंने कब बोली है अरे सुनो, लाइन? ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा हुआ है कि कोई भी बंदा धर्म परिवर्तन चाहता हो, मैं जैसे मुस्लिम हूँ मैं चाहता हूँ मैं एथिस्ट बन जाऊँ, मैं मुस्लिम हूँ मैं चाहता हूँ मैं हिंदू बन जाऊँ, मैं सिख बन जाऊँ, मैं जैन बन जाऊँ, मैं कुछ बन जाऊँ, मुझे इस चीज की आजादी फंडामेंटल राइट है, ये मेरा, मैं बन सकता हूँ। और मेरे यहाँ मेरे मजहब में कोई भी बंदा आना चाहे वो आ सकता है। इवन कि मेरे गांव में मेरे स्टेट के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम से हिंदू हुए हैं, हिंदू से मुस्लिम हुए हैं, डजंट मैटर, कोई उनकी लड़ाई नहीं है, वो से रहते हैं उसमें। बट क्या है कि मुट्ठी बराबर लोग ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि किसी को जबरदस्ती किया जाए। जबरदस्ती नहीं हो सकता है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है, आप लोग ये चीज किसी को कह भी नहीं सकते। अगर कोई बंदा किसी को कहेगा ना तू क्यों हुआ है, अगर तू मुस्लिम है तो तू हिंदू क्यों बना है, ये क्यों कहने पे आपको पता है कितनी साल की सजा है? अप टू 15 इयर्स की सजा है। आप किसी को इस तरह से टॉर्चर नहीं कर सकते हो। इंडिया में एक सेक्युलर स्टेट है, यहाँ पे सबको रहने की, जीने की, बोलने की, हर एक चीज की आजादी है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे वीर बनते हैं, यहाँ से मोहब्बत बांटनी चाहिए, ठीक है ना। किसी भी धर्म के प्रति हमें नफरत नहीं फैलानी भाई चाहिए। इसने शुरू किया था, इसने ही शुरू किया था, मैंने नहीं शुरू किया। इसने ही बोला तुम्हारा नाम मुस्लिम लग रहा है, मैंने बोला हाँ मैं मुस्लिम हूँ, बस उधर से ये शुरू हो गई। फिर
देखो एक, हाँ, और दूसरी चीज मैं बताऊं, मैं जेड कैसे हूँ, मेरी जो आवाज है, हो सकता है क्योंकि मेरा आधा जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान ने छीना हुआ है, हम तो रात दिन चाहते हैं पीओके इंडिया बन जाए, ठीक है ना, बट उन लोगों के साथ मेरी आवाज तो मैच होती होगी। हाँ, इस बात को एक मिनट तुम पाकिस्तानी अब याद आया, सुनो, नहीं, बोल, ये लड़की बोल क्या रही थी कि एक मेरा फ्रेंड जब आपकी साइड का था कोई, उसी ने मेरी ये पूरी मेंटालिटी ये सोचने पे मजबूर किया है मुझे। अब बताओ ये बोला था कि नहीं बोला था विवांशी आपने? तो आपको दिक्कत क्या हो रही है इस बात से? बस दिक्कत वही है, वो समझ रही है। देखो मैं एक ही चीज कहूंगा, सीन में आपको भी कहूंगा, इवांशी में आपको भी कहूंगा, आप दोनों यंगस्टर हो, आपकी लाइफ है, ये सब सियासत का काम है, ठीक है ना, ये एक दूसरे के प्रति नफरत को फैलाना। भाई इंडिया जब आजाद हुआ है, भगत सिंह ने भी खून दिया है, तो मौलाना आजाद ने भी दिया है, ठीक है ना। मैं किसी को ऊपर मुस्लिम हिंदू देख के ले नहीं रही हूँ यहाँ पे, समझ आ गई है? मैं वही चीज कह रहा हूँ। ये किसने बोला था, ये किसने बोला था कि तुम मुस्लिम नाम लग रहा है, उसके बाद शुरू क्यों हो गई थी तुम? तो वो स्टार्ट किसने किया था यार? किसी और बंदे ने स्टार्ट किया था, मुझे क्या पता किसने किया था। 8 से 10 बंदे बैठे थे और नीचे 6 बंदे अलग। भाई तुमने स्टार्ट किया था, तुम्हारी कुरान की आयत है, उसमें ये लिखा है कि काफिर को शुरू तुमने किया था यार, तुम कैसे बोल सकती हो यार? और भी लड़कियां होंगी यार, बात किसी और ने की थी, और सारी बातें मैंने करी थी। लेकिन मेरी बात सुन लो आप, अगर आपको मेरे से इतनी दिक्कत है, पहली बात आप मेरे पैनल में आए क्यों? यहाँ पे लड़ाई करने के लिए आप आए हो? देखो मेरे आने का यहाँ पे सिर्फ यही मीन है कि मैं ये पूछना चाहता था तुम भागी क्यों? अगर तुम में दम नहीं था पहले शुरू ही नहीं करनी चाहिए बात, फिर सुनने की हिम्मत। पैनल छोड़ के मैंने कब आपको नीचे किया या मैं भागी? नहीं, 1.5 घंटा मैं क्या कर रहा था वहाँ बैठ के? फिर 1.5 घंटा कोई ऐसे बैठ लेगा वहाँ पे? 1.5 घंटा सिर्फ आपने एक लाइन को खींचा है, और इससे ज्यादा मेरे अंदर कैपेसिटी है नहीं कि मैं एक चीज को सुनूं। अच्छा, फिर 1.5 घंटा मुझे जेला क्यों? 1.5 घंटा जेला क्यों मुझे, ये बताओ पहले। एक लाइन अगर मैं खींच रहा था, क्योंकि मेरी आदत है नहीं कि मैं किसी को नीचे करूं। 1-2 मेरे दोस्त हैं, उनके साथ भी मैं मजाक करती हूँ, मैं किसी को नीचे करती नहीं, ठीक है? ठीक हो गया, फिर सुना क्यों नहीं? मेरी बात क्यों नहीं सुनी? मेरी बात सुनी क्या नहीं? आप फिर पैनल छोड़ के मेरा दिमाग मत खराब करो। अब आप नीचे जाओगे। भाई आपको कितना चांस तुमको ये भी समझो ना, नंबर 6 आपको इतना क्या? वो चाहे तो एक बंदा बोलो, वो चाहे तो तुमको स्टेज से आउट भी कर सकते हैं। स्टेज से आउट इस टाइम अगर करेगी ना, सुनो हाँ, अरे सुनो तो बात, मेरी बात सुनो। तुमको इतना चांस देंगे, तुम्हारी पूरी बात सुनो उसने, ठीक है? पूरी बात। मैं बाइस्ड पर्सन नहीं हूँ, ठीक है? बट मैं एक जेन्युइन आंसर दे रहा हूँ कि तुम्हारी बात सुनिए ना। आप कौन हो? नंबर 6, नंबर 5? आप कौन बोल रहे हैं? नंबर 5? या मैं ग्रुप, ओके, हाँ बोलो, ठीक है? यस, हाँ, तो आपकी पूरी बात सुनिए। उसने आपको स्टेज पे लिया है, ठीक है? तो अगर उसके मन में से कुछ रहता तो आपको किक आउट भी कर सकते थे, ठीक है? जस्ट मालूम है, इतना भी बात समझो कि हाँ मालूम है उसने क्यों। पहले तो उसको मालूम नहीं था ये कौन है, जब उसने माइक पे लिया तब जाके उसको मालूम पड़ा ये कौन है। अब वो मेरे को किक आउट क्यों नहीं मार सकती? हाँ, क्यों नहीं किया? मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं किया। अब मेरे को नहीं लग रहा आप सुनो, मेरे को नहीं पता। ठीक है, और एक बात बताता हूँ। अगर यही बात मैं किसी मुस्लिम लड़की को बोलूं, ठीक है, तुम्हारे सामने, तो तुम क्या बोलोगे? अगर वो गलत होगी मैं उसको सपोर्ट नहीं करूंगा। अगर वो गलत होगी, बहुत सारी पाकिस्तानी लड़कियां देख रही हूँ जो इतना हिंदू पूरा वाला बोलती है ना, सच बोल रहा हूँ, इतने में रिकॉर्ड भी कर रही थी, बात भी नहीं सुनती। सुनो रूट भाई सुनो, अगर आपने बोला ना इसकी जगह मुस्लिम लड़की होती तो आप क्या करते? मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, कभी भी नहीं करता मैं उसको सपोर्ट। क्यों? वो गलत है, गलत है। बोलने के बाद ठीक है ना, गलत तो जाओ ना यार। अगर तो जाओ ना, क्यों बैठे हो? मैं बताता हूँ, मैं चला जाता हूँ। मैंने सिर्फ यही पूछने के लिए, मैं सिर्फ यही जानने के लिए आया था यहाँ पे, ठीक है? मेरे को कोई शौक नहीं है उनसे बात करने का। फाइनल कंक्लूजन ये है कि तुम मेरे से बात करो, जब तक तुम मेरी बात का पूरा क्लियर आंसर नहीं दोगी, ठीक है? यार आप किसी की बात सुनते नहीं, आप किसी की बात ऐसा नहीं होता, क्या कन्वर्ट नहीं होता है? सुनो, हिंदू भी कन्वर्ट करते हैं पर मुस्लिम कन्वर्ट नहीं होता है क्या? मेरे सामने के इंसिडेंट है, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ। क्या मेरी आंखों से देखो। बोल कौन रहा है? 1, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 5, ठीक है? क्या सामने का इंसिडेंट है? क्या सामने का इंसिडेंट है? क्या मेरे सामने की मेरे क्लासमेट की लड़की कन्वर्ट हुई थी, ठीक है, हिंदू के मुस्लिम में, ठीक है? फिर बाद में उस लड़के ने उसको कन्वर्ट करके छोड़ दिया,
फिर वो फिर से अभी हिंदू हुई तो घर वाले ने भी नहीं अपनाया उसको, ठीक है। उस लड़की ने सुसाइड कर दिया। अब ये गलती मेरे किसकी सामने हुआ है है, ग्रूड भाई? सामने हुआ है ये गलती। हाँ, गलती किसकी है? वो लड़के की है ना, लड़के की है ना, लड़के की है ना। ग्रूड भाई सुनो मेरी बात, लड़के की गलती है ना। अब इसमें रिलीजन की गलती कहाँ से आ गई? अरे उसने रिलीजन की गलती मतलब उसने मुस्लिम किया ना भाई, एक रिलीजन में कन्वर्ट किया ना। नहीं नहीं, ये गलती किसकी है? बंदे की गलती है कि रिलीजन की गलती है? सुनो ठीक है, हिंदू लोग भी कन्वर्ट करते हैं, नो डाउट। नहीं सुने, इस तरह से तुम्हारे रिलीजन में सिखाया ही जाता है तो किसकी ऐसी बात नहीं। अच्छा, हमारे रिलीजन कोई भी हो, वो बोल रहा है हमारे रिलीजन में, ओए रजा भाई वो बोल रहा है कि ये तुम्हारे रिलीजन में सिखाया यही जाता है। ये भी वही आंधबक। किसने कहा? और मैं बताता हूँ, पता नहीं, ऐसे ग्रुप ने बोला है इंडिया नंबर पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान में चलता है बस, बाकी अदर कंट्रीज के मुस्लिम्स वो बढ़िया है मेरी नजरों में। तो ये बोल कौन रहा है? नंबर 2 बोल रहा है कि तुम्हारे रिलीजन में यही सिखाया जाता है। हाँ मैं बोल रहा हूँ नंबर 2 बताओ ये डेक्स्टर ने बोला है ये बात कि ना, ये ना सेम लैंग्वेज है इवांशी और इसकी, इसी ये दोनों की सेम लैंग्वेज है। अंधभक्त है ये। नंबर 2 प्रूफ दे दो कि मुझे डीएम करो भाई। मैं आज ही मैं ये अंधभक्ति वाला इस्लाम में आज छोड़ के मैं जय श्री राम आज ही मैं बताता हूँ 11th सेंचुरी में मोहम्मद गाजी ने क्या बोला था। मोहम्मद गाजी ने इतने मोहम्मद गाजी कौन था भाई? ऐसे इस नाम से तो कोई आया ही नहीं। कौन है? गजनी, जिसने आपकी कुरान लिखी है उसकी बात करते हैं। एक अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा था ये बताओ, 13 और 14 सेंचुरी में। अरे मुझे बाहर में जाए अलाउद्दीन खिलजी, मुझे उससे क्या लेना है भाई? मैं पैदा हुआ औरंगजेब ने क्या किया था? 2000 के बाद क्या किया था? मुगल ने भाई अच्छा मोदी ने क्या किया है? योगी ने क्या किया? मोदी ने किया वो बताओ। मोदी की हिस्ट्री अगर इतने अगेंस्ट हो ना तो जाके अपने मोदी तो पाकिस्तान बड़ा पे रह लो। ये देखो मिला जवाब, अब मिला जवाब, जाओ जाके पाकिस्तान में रह लो। मिला जवाब, आपको बोला है, आपको बोलिए। जिसको भी बोला है, जिसको भी बोला है, मगर जवाब मिला ना, मिली तुम्हारी मेंटालिटी, सोच आई आप बाहर। एक बात बताओ, चुप रहो। आप एक बात बताओ, पाकिस्तान में सेंसस क्यों नहीं कराने देते? जनगणना क्यों नहीं हो रही वहाँ? हमें क्या पता, हमें क्या पता? क्या लेना है? हालत क्या करते हो आप वहाँ पे? तुम्हारा ये मतलब क्या है? यहाँ पे मुसलमानों की पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है कि नहीं जा रही? पाकिस्तान में ये देखो। 1% हिंदू बचे, 1%। ये देखो, ये ना आपकी फालतू लाइनों से ना फैक्ट चेंज होने वाले हैं नहीं। आप जाके चैट जीपीटी, गूगल, नहीं, भी एआई टूल हमें क्या लेना है इवांशी? हमें क्या लेना है पाकिस्तान से? सुन नहीं सकते हो तो बोला भी मत करो, आया मत करो यहाँ पे। मुझे भी टाइम देना, फिर मुझे भी टाइम देना। बोलो एक टाइम आपको बात करो ना ताकि बाकी सुने। हाँ बोलो। जीन मैं एक चीज बात बताओ मुझे, इवांशी को बोलने। पाकिस्तान के अंदर 2002 से पहले, हाँ। 2002 से पहले इंडियन हिंदूज की पॉपुलेशन क्या थी, और आज जाके पता करवा लो वो पाकिस्तानी लोग यहाँ पे हिंदुओं की पॉपुलेशन का हमें जनगणना क्यों नहीं दे रहे? अरे सुनिए ना, एक चीज है ठीक है। हाँ मैं बताता हूँ आपको, एग्जैक्ट कम हुई है मैं मुझे पता है। सुने मैं उसका जवाब देता हूँ। और इंडिया में क्यों बढ़ती जा रही है, और फिर यहाँ पे कन्वर्जन रेट क्यों बढ़ता जा रहा है? मैं फैक्ट बताता हूँ, विद गूगल बताता हूँ आपको, ठीक है ना, और कॉमन सेंस से बताता हूँ आपको। देखिए फैक्ट ये है, यू गाइस कन्वर्ट आंसर्स और उसके बाद आप उनको छोड़ देते हो, या आपका उनके साथ रवैया ठीक नहीं होता है। दैट इज नॉट अ गुड थिंग। आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दैट। मैं नहीं देख सकती अपनी लड़कियों को कन्वर्ट होते हुए, ठीक है? फैक्ट ये। ठीक है, अब मुझे टाइम मिलेगा बोलने का। अच्छा एक सेकंड नहीं भाई मुझे बोलने दो पहले। सावंत की हालत देख लो, भाई मुझे बोलने दो हालत देख लो तो। मुझे बोलने दो पहले। अरे सुने एक चीज मैं राज बता देता हूँ। नंबर 2 ने एक बात की, बहुत अच्छी बात थी इसकी, कि पूरे 57 जो मुस्लिम कंट्री है वहाँ के मुस्लिम अच्छे हैं, सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के जो है ये चूतिया है, ठीक है ना। मैं एक चीज इनको पूछता हूँ, भाई यहाँ के मुस्लिम से आपको इतनी ही दिक्कत है तो जो एपीजे अब्दुल कलाम ने जो एटम बम बनाया है
तो सर उसको फुस कर दीजिए ना, वो भी एक मुस्लिम था और इंडिया का मुस्लिम था। इंडिया का मुस्लिम तो मुस्लिम है ही नहीं, वो देशभक्त है ही नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल। नंबर 2, आपको मुस्लिम से इतनी ज्यादा दिक्कत है तो आप उनकी दुकान से सामान नहीं खरीद सकते, ये फैक्ट है। मैं इन चीजों पे बात नहीं करता, सब हिंदू ऐसे नहीं है, ये पहली बात मेरी नोटिस रखना। सब मुट्ठी बराबर जिनकी वो गंदी सोच बनाई हुई है वोट बैंक के लिए, उनकी गंदी सोच है। वो कहते हैं कि अगर हम किसी मुस्लिम दुकान से सामान लेंगे तो भगवान खुश नहीं होंगे। जबकि हम एक चीज आपसे पूछता हूँ, अगर वाकई आप हिंदू हैं सर, आप मुझे एक चीज का जवाब दीजिए और जवाब दे के जाना, ठीक है? बताएं मुझे। होने वाली, उदास होने वाली, ये सारी आपके अल्लाह से रिलेटेड मैं बनी। आपसे ये नहीं सुनेगी, फैक्ट नहीं सुनेगी ये। बट उसे एक ही बात का जवाब चाहिए। आप मुझे 4 वेदों में से, मैं आपकी गीता भी जानता हूँ, 4 वेदों में से आप मुझे निर्मत पुराण में से आप मुझे एक लाइन बता दीजिए जिसमें हिंदू मजहब के अंदर ये हो कि एक जमाना आएगा आप मुस्लिम दुकान से सामान मत खरीदना, जहाँ उनकी मस्जिद दिखेगी वहां पे ढोल बाजे बजाना, मुसलमानों को कहना तुम जिहादी हो, तुम पाकिस्तान भाग जाओ। किसी किताब में ऐसा लिखा हो तो सर प्लीज मुझे भेज दो। एक बोलो यार, एक बोलो। अरे हमने पाकिस्तान से क्या लेना है बताएं? हमने यहाँ के लिए अपनी जानें दी है। टिप्पू सुल्तान कौन था जरा उनकी, जैसे आप ये क्या कहते हैं कि गजनवी साहब की आप वो जानते हैं ना, उनका बायोग्राफी, आप ऐसी टिप्पू सुल्तान की भी जानिए। आप इसी तरह से बहादुर शाह जफर की भी जानिए जिन्होंने अपनी जान दी थी लेकिन हिंदुस्तान नहीं छोड़ा, वो भी मुस्लिम थे। सर आप क्यों चंद लोगों की वजह से, जो लोग सिर्फ ढूंढते हैं फैक्ट गोदी मीडिया की तरह कि कोई मुसलमान थोड़ा सा भटका हुआ दिखे तो हम इन्हें कहेंगे ये मुसलमान ऐसे। आपको ये भी कहना चाहिए एपीजे अब्दुल कलाम एक मुस्लिम थे और उनकी वजह से इस टाइम पे इंडिया पाकिस्तान को जवाब दे सकता है कि इसके पास एटम बम है। आप ये चीज क्यों नहीं कहते? अगर एपीजे अब्दुल कलाम ने एटम बम नहीं बनाया होता ना, आज इंडिया की हवा खराब होती, ये फैक्ट है। आज इंडिया के पास एटम बम नहीं होता। अरे कुछ क्या है, ये फैक्ट है। आप जाइए चैटजीपीटी से पूछिए, कुछ आप ही बता दीजिए मुझे जवाब। मैं म्यूट हो जाता हूँ। एक बोलो भाई, एक बोलो, समझ में नहीं आ रहा है। एक बोलो। टीपू सुल्तान की बात कर रहा था। टीपू सुल्तान की बात कर रहा था। टीपू सुल्तान ने भी बहुत हिंदुओं को कन्वर्ट करा था। अच्छा, ये मुझे रेफरेंस के साथ इनको दिक्कत कन्वर्जन से है। मुझे रेफरेंस दे दो, मुझे डीएम कीजिए और मैं आपके इसी वीआर में इस्लाम को छोड़ के हिंदू अपनाऊंगा, जय श्री राम का यहीं से मैं स्लोगन लगाऊंगा। आप मुझे रेफरेंस भेज दें भाई, ये ब्लॉक कर देंगे, ये ब्लॉक कर देंगे बाद में, ये नहीं सुनेंगे। चुप रहना, जैन चुप रहो। मैं टीपू सुल्तान की जो मिलिट्री थी, अगर मैं आपको एक बोलो यार। अगर मैं आपको कुरान का एक वर्स दूं जिसके अंदर क्लैरिटी से लिखा हुआ है, चुप रहो, हंसो मत आप। अगर मैं आपको कुरान का एक आपकी आयत दूं जिसके अंदर बहुत क्लैरिटी से लिखा हुआ है कि कौन बोल रहा है यार, ये बीच में रुक जाओ यार थोड़ा, तो उसके अंदर बहुत क्लैरिटी से ये लिख रखा है कि जितने भी लोग मतलब अल्लाह को नहीं मानते हैं उनको एक कैटेगरी के अंदर इन्होंने, हाँ, काफिर, और इंग्लिश के अंदर उसका वर्ड है डिसबिलीवर। इन्होंने इसको कैटेगराइज कर रखा है कि जो भी लोग अल्लाह को नहीं मानते वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके थोड़े से वर्सेस के बाद उसी एक कुरान का एक वर्स बता रही हूँ मैं आपको, उसके अंदर ये लिख रखा है उन लोगों के लिए पनिशमेंट डिसाइड हो रखी है कि अगर वो अल्लाह को नहीं मानते, दे आर नॉट मेंट टू लिव, या तो वो मरने के बाद जाएंगे हेल में, या आपके पास पूरा का पूरा हम आपको वो देते हैं, प्रिविलेज देते हैं कि या तो आप उनका धड़, उनकी नेक को उनके धड़ से अलग कर दो या उनकी फिंगर टिप्स काट दो, आपको कोई कुछ नहीं देगा। ये उनके लिए पनिशमेंट डिसाइडेड है। ओके, आपका डन। बिल्कुल आपने सही बात की है, बिल्कुल आपकी बात सही है। जवाब दूं और जवाब ऐसा दे के जाऊंगा आपकी शायद उसके बाद शायद आवाज ना आए। जीन चुप रहना है, इन्होंने बहुत अच्छी वर्ड्स के बारे में बात की। कुरान की आयत है, ओके। आपको पता है वांशी कुरान के अंदर 126 आयत हैं जिसके अंदर सेम इसी तरह की बात की गई है। जस्ट लाइक आपको पता 19-20 का कोई थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पे होगी, बट 126 वर्सेस ऐसी हैं। आपने सिर्फ एक की बात की है, 126 हैं जिनके अंदर ये है कि काफिर जहां दिखे इनकी वहीं गर्दन काट
मार दो। अब मैं आपको समझाता हूँ जो चीज आपको समझ नहीं आई है। कुरान को समझने के लिए पता है आपको, कुरान का फर्स्ट स्टार्ट होता है ना, आप प्लीज कुरान को आप थोड़ा सा खोलिएगा। आप अगर चैट जीपीटी से देख रहे हैं तो आप स्टार्टिंग देखिए, इसका स्टार्टिंग देखिए। अलिफ लाम मीम ज़ालिका किताब। सुनिए मैं बताता यार हूँ, बोलने तो दो, अब बोलने नहीं। ये बताने के लिए इसकी दिक्कत ये है। पड़ेगा ना। हेलो नंबर 3, इसकी नंबर 3 क्वेश्चन सुना है, मैं आपको बताता हूँ जवाब। नंबर जवाब 3 बता के जब हेलो भागोगा नहीं, मैं नंबर आपको 3 जवाब देता हूँ क्यों बताया गया। सुने कुरान में अरबिक में आपको सुनाता हूँ और इसका मीनिंग सुनाता हूँ। अलिफ लाम मीम ज़ालिका किताब ला रैब फीही हुद्दल लिल मुत्तकीन। यहाँ खुदा फर्स्ट वर्स में ही कहता है कि ये कुरान जो है सिर्फ उन लोगों को समझ आ सकता है जिन लोगों का दिमाग सही है। ये फर्स्ट लाइन कहती है, उन लोगों को समझ नहीं आएगा जिनका दिमाग सही नहीं है। आओ हमें, नहीं आपका जवाब नहीं दिया है आपका, इसलिए आप हमें ये मेडल दे नहीं सकते हो कि अरे हमारा मैंने ये जवाब आपको नहीं दिया है, मैं जस्ट अपने आप को समझा रहा हूँ कि मैं आपको समझाता हूँ 126 आयत में ऐसा क्यों बताया गया, ये चीज मैं आपको बताता क्यों हूँ। का आंसर देना आपने सुने 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 जब मोहम्मद जी मक्का में आए, सुने उन्होंने दीन को स्टार्ट किया, इस्लाम को स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि जैसे आपके यहाँ एक भगवान की पूजा होती है, हमारे यहाँ भी इसी तरह से एक खुदा की होती है। ये आप आगे से लोगों ने अपना अपना डिफरेंट बनाया हुए। उस टाइम में बच्चियों को जिंदा दबा दिया जाता था, लोग जो है कोई आग की पूजा करता था, कोई डिफरेंट जैसा भी था, ठीक है। उन्होंने एक खुदा की पूजा, एक खुदा की इबादत का हुक्म दिया। सुन रहे लोग उनकी इस सच्ची बात से दुश्मन हो गए, ठीक है। और आपको 126 वर्सेस ये हैं जिनमें ये कहा गया, और 108 याद रखिएगा, 108 आयत ऐसी हैं आप वो नहीं कभी सुना होगे जिनके अंदर खुदा ने हुक्म दिया है, खुद गॉड ने, कि किसी के साथ जंग नहीं करनी है। वो कब की बात है, वो जस्ट बिगनिंग की बात है। बिगनिंग में बताया कि इनके साथ कुछ नहीं करना है, जैसा आप इनके साथ अच्छे से मोहब्बत से ट्रीट कीजिए ताकि इनको आपकी बात समझ आए, ये मेरी तरफ आ सके, ये समझ सके कि खुदा क्या है, अच्छाई क्या है। 108 एक बात बोलना है मुझको। मैं भाई आप एक चीज में समझा रहा हूँ ना, मैं हिंदू के मुस्लिम के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है। मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं, हिंदू दोस्त हैं, और मैं इससे पहले कभी इस तरह की बात भी कभी किसी से नहीं किया, ठीक है। ये पहली बार बोल रहा हूँ, बट मेरे एक जेन्युइन ओपिनियन जानना चाहता हूँ तुम दोनों लोगों से, ठीक है। नंबर 2 एंड नंबर 4 से, ठीक है। 5 क्या है जो कि भाई ज्यादातर पूरे वर्ल्ड में ज्यादातर टेररिस्ट जितने भी है सब मुस्लिम के होते हैं। मतलब मैंने आज तक नहीं देखा कि दूसरे कौन से भी धर्म के टेररिस्ट एक आपने जैसा देखा कि एक क्वेश्चन का आंसर शायद नजदीक है तो आपने दूसरा किया। बिल्कुल मैं आपका इस जवाब देके यहाँ से जाऊंगा क्योंकि वी आर मुस्लिम एंड आपकी नजरों में वी आर टेररिस्ट, ओके। और मैं आपको इसका जवाब देके जाऊंगा और जवाब कुछ अच्छे से दूंगा जैसे मैं इसका दे रहा हूँ। सुने पाकिस्तान में दिमाग से आपने जैसे अच्छे से बात की, वानी ने अच्छे से बात की है, बात करने का मजा आया, ओके। मैं इनको नहीं जानता, देखो जो नंबर ये है 5 है, ये मुस्लिम मेरे भाई हो सकते हैं बट मैं इनको नहीं जानता हूँ। बट इनकी जो डिबेट है मैं बीच में आया क्योंकि मेरा इस्लाम और मेरा हिंदुस्तान कहता है कि जब किसी के ऊपर गलत मतलब ज्यादती हो रही हो आपने उसका साथ देना है। अगर इवांशी के ऊपर ये बंदा गलत बात किए जा रहा है तो मैं बिल्कुल उसका साथ दूंगा एज ए इंडियन। और सुने मैं वो जो बात थी वो बात पूरी सुना के आपकी बात का भी जवाब दे देता हूँ। सुनो मैं भी मिस्टेक के हाथ का नहीं हूँ कि हिंदू लोग मुस्लिम को कुछ बोले, ठीक है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा हो इन इंडिया, ओके। बट मैं सिर्फ एक ऑनेस्ट ओपिनियन मुस्लिम के मुंह से सुनना आपको एक चीज बता देता हूँ क्योंकि आपको आपका जवाब चाहिए। मैं इवांशी का जवाब दे रहा हूँ, बीच में सिर्फ इतना बता दूंगा, दुनिया का हर आतंकवादी आपकी नजर में मुसलमान है, दैट्स इट, ओके। उसामा बिन लादेन से लेके हर एक मुसलमान। बट मैं एक चीज आपको सुने हाँ मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूँ, आपका क्वेश्चन मैं समझ गया। सिर्फ आप ये कहते हैं कि अगर इस्लाम गलत नहीं है तो दुनिया का हर आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों होता है। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, गांधी जी का हत्यारा मुस्लिम था क्या? अगर ये मुस्लिम है तो मुस्लिम आतंकवादी है। राहुल गांधी को मर्डर करने वाला क्या मुस्लिम था? अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम आतंकवादी है। इंदिरा गांधी को मारने वाला क्या मुस्लिम था? अगर मुस्लिम है तो बिल्कुल मुस्लिम होनी चाहिए। गूगल पे देखते हैं ये मुस्लिम है तो बस मुझे बता दीजिए। अरे क्या मुस्लिम? मैंने आपसे क्या पूछा था, आप क्या बताया? तो वही
तुमको उसने बीच में क्वेश्चन किया, मैं तो आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ ना। तो आपकी बात तो उसमें कोई आंसर मेरे को दिखा नहीं है, कुछ मेरे को जस्टिफिकेशन मिली तो नहीं है उस बात की। तो कैसे होगी जब जस्टिफिकेशन तक पहुंचने देगा वो? तो मैं क्या करूं यार, आपकी 108 आयत के अंदर ऐसा लिख रखा है वैसा लिख रखा है, मैं बताता हूँ, सुने अगर कोई भी रिलीजन का बंदा है। हाँ मैं बताता हूँ भाई साहब, एक सेकंड, आप मेरी लाइफ से वाकिफ नहीं हो। आप जस्ट किसी को पूछो कि इसका नाम रजा क्यों है, क्यों के लिए, तो आपको थोड़ी सी मेरी जिंदगी जाननी होगी ना कि रजा क्यों है, क्यों इसके बाप ने ये नाम रखा था, ये बात तो समझनी होगी, तब आपको बात समझ आएगी। आप जस्ट लड़ाई नहीं कर सकते किसी चीज के ऊपर। तो मैं बताता हूँ ना क्यों है। आप सुन लोगे, आप सुनोगे क्यों है क्यों नहीं है, इस बात को साइड रखो ना। आप ये बताओ ना कि किसी भी इंसान को इतनी आजादी देना कि तुम अल्लाह को नहीं मानते हो, इसको तुम गले से काट दो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, यही चीज तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हिमांशी आप क्यों नहीं समझ रहे हो? सुने, आप मुझे प्लीज 3 मिनट दें, मैं 3 मिनट के अंदर बात को कंप्लीट कर देता हूँ, बीच में कोई ना बोले। मैंने आपको बात पीछे की समझा दी कि 108 आयत में बोला कि नहीं मारना, तो आप कुछ बोलोगे नहीं। हाँ मैं बताता हूँ ना, जब पूछूंगा वहां तब ना। बात कहने के लिए यहाँ पे ऑनलाइन इंटरनेशनल डिबेट्स होती है, वहां भी टाइम दिया जाता है 10-10 मिनट का, तब वो अपने रेफरेंस दे पाते हैं, तब वो दूसरे को बात समझा पाते हैं। आधे मिनट में दुनिया में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि वो किसी को समझा पाए। चलो दे दो रेफरेंस तो। हाँ मैं आपको कह रहा हूँ, जब इस्लाम का बिगनिंग हुआ तो जो मक्का के काफिर थे, वहाँ हिंदू नहीं थे, ये बात याद है ना, वहाँ पे जैन थे और क्रिश्चियंस थे। उन्होंने इस्लाम को खत्म करने की कोशिश की, जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड हैं, लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड हैं, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। उन्होंने लोगों को कहा कि झूठ नहीं बोलना है, अपनी बेटियों को जमीन में नहीं दबाना है, बेटियों को हक देने की जो पहली आवाज है वो आप गूगल पे कीजिए। किसने दुनिया में सबसे पहले बेटियों के लिए आवाज उठाई? वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म थे। आज भी आप सबसे ग्रेटेस्ट पर्सन सर्च करोगे गूगल पे तो मेरी बात सुने ना। अब आप बोलेंगे तो ये टाइम काट दो। मैं आपको कह रहा हूँ, जो इतने अच्छे रीजन को लेके आए, कुछ लोग उनके दुश्मन हो गए, कुछ नहीं बहुत ज्यादा। उन्होंने कहा कि इन मुसलमानों को खत्म करना है, इनको रहने नहीं देना, इनको खत्म करना है। उन्होंने इस्लाम के साथ डिबेट की, जंग की, बट इस्लाम को खुदा ने 108 वर्सेस के अंदर समझाया कि इनको कुछ नहीं कहना है, इनको मोहब्बत से ट्रीट करना है। लेकिन उसके बाद मक्का में तकरीबन 13 इयर्स के बाद उन्होंने एक ऐसी जंग लाई, एक ऐसी आपको मैं लश्कर को लेके आए, लोगों को लेके आए, बहुत ज्यादा फोर्स लेके आए। अब उन्होंने एक बच्चे को खत्म करना था। उस टाइम पे ये आयत आई कि अब ये काफिर आपको जहां भी दिखते हैं आप इनको मारो, क्योंकि आप इनको नहीं मारोगे तो ये तुम्हें खत्म कर देंगे, इस्लाम को खत्म कर देंगे दुनिया में। तो ये जो आप वर्सेस की बात कह रहे हैं, ये सिर्फ उस बंदे के लिए है जो इस्लाम का दुश्मन है, जो ये सोच रखता है कि इस्लाम मुसलमानों को जीने का कोई हक नहीं है। जो भी ये सोच रखता हो और जो आपसे जंग करने आए, जो कहता है कि मैं आपकी जान लेता हूँ, ये तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। अगर आपसे कोई आपके ऊपर अटेम्प्ट ऑफ मर्डर आपका करना चाहे कोई, तो आप उसकी जान ले सकते हो, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है कि आपको उसकी पनिशमेंट, आपको उसकी कोई भी पेनल्टी नहीं होगी, क्योंकि वो आपकी जान ले रहा था। आप इन वर्सेस के पहरे जाके पढ़िए ना, मैं यही चीज तो आपको समझा रहा हूँ। कुरान पाक के अंदर 6666 वर्सेस है। आप एक को नहीं समझ सकते जब तक आप दूसरे को ना समझ पाओ। मेरे इस्लाम के अंदर बहुत सारे ऐसे स्कॉलर हैं जिनको डाउट हो जाता है, जिनको पूरी जिंदगी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद उनको ये चीज समझ नहीं आती है। आपको समझने के लिए इससे पीछे की वर्सेस समझनी होगी। जो इस्लाम के सामने आएगा, इस्लाम को मिटाने के लिए, मैं भी कहता हूँ बिल्कुल उसको खत्म होना चाहिए, उसकी तो गर्दन उड़ जानी चाहिए। ये तो मैं भी कहता हूँ, मेरा इसी चीज पे बिलीव है। हाँ, जो नहीं, जो अच्छे से, जैसे हिंदुस्तान के अंदर हमारे हिंदू मजहब, हमारे दूसरे जितने मजहब हैं, वो कभी भी इन चीजों की बात नहीं करते हैं। अम्बेडकर ने यहाँ पे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, सबको पूरा हक है। हाँ, इस हक के अंदर कोई कहता है कि हिंदू को मार देंगे, वो इस्लाम से नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, ये हमारी शरीयत में ये भी लिखा है। आप ये क्यों नहीं देखते? आप ये क्यों नहीं देखते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी की हदीस है, कुरान के बाद जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बुक है, जहां से इस्लाम की हर एक बात को लिखा जाता है, शादी कैसे करनी है, बात कैसे करनी है, जीना कैसे, नमाज कैसे पढ़नी है। इस बुक का नाम है सही बुखारी। सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है। हदीस का ये मीनिंग है कि जिस बंदे ने किसी भी दूसरे रीजन के किसी आदमी की जान ली, वो बंदा मुसलमान नहीं है, और वो हमेशा के लिए दोजक में यानी एयर में जाएगा, वो जहन्नम में जाएगा हमेशा के लिए। ये बात क्यों नहीं
कहता है कोई, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक उन लोगों को Specification आपकी कुरान के उस वर्स के अंदर क्यों नहीं इस्लाम को खत्म करने के लिए उनको काफिर कहा गया है, बाकी किसी को काफिर नहीं कहा गया है। दैट्स आपके इट। 3 मिनट हो चुके हैं रजा, आ गया समझ। हाँ ओके, अब आई बात समझ। समझ मैं आपको बताती हूँ। एक तो पहली बात इको हो रही है किसी की साइड से। मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहली बात कि हाँ कोई ऐसी आपकी वर्स के अंदर स्पेसिफिकेशन नहीं है कि ऐसा ही होगा, उन्हीं लोगों के साथ ऐसा करना है। इन्होंने हर बंदे को एक ही कैटेगरी में खड़ा किया है। जो अल्लाह को नहीं मानते वो बंदे किसी लायक नहीं है जीने के। मैं आपको वर्स भेज देती हूँ, आपको यकीन नहीं है तो। और इसके बाद जिस आपके मैसेंजर ऑफ गॉड की क्या जी क्या लिखा हुआ है? रुको मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, वेट। गूगल में कुरान.com में मैं आपको एग्जैक्ट वर्स आपकी आयत पढ़ के सुनाती हूँ। आयत नंबर बताएं। मैं यहाँ मेरे पास कुरान मेरे पास मौजूद है। मैं आपको भेज देती हूँ, रुक जाओ। ओके यहीं भेज दें नीचे ताकि सब देखें। नीचे यहाँ भेजने का ऑप्शन होता नहीं है, नहीं तो मैं भेज देती यहाँ पे। अच्छा, आप वो पिक होगी उसकी। हाँ यार गूगल पे ही पढ़ूंगी। कुरान मेरे पास पढ़ी तो नहीं है, मुस्लिम तो नहीं हूँ मैं। आप उसको वो कर लो ना, कॉपी करो, यहाँ नीचे भेज दो। अरे यहाँ कैसे भेज? अच्छा ओके, तो पेस्ट कर दो ना, कॉपी पेस्ट करो उसको, यहाँ ठीक है हो जाएगा। रुक जाओ। कोई भी डाउट हो आप प्यार से भी उसको पूछ सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। इतना कोई वो तो रहे यार कि भाई हम एक ऐसे रीजन को मानते हो जहाँ कोई भी देखो तो उसकी गर्दन उतार दो। ये सिर्फ क्या है कि दिमाग के अंदर वो चीजें हैं। अगर ऐसी चीजें हो ना हिंदुस्तान के अंदर बहुत, मैं आपको यहाँ से सुजेस्ट करूंगा, आप वो पंडित जी को देखना, बहुत अच्छे मतलब टॉप लेवल के हैं। उनके पास इवन के इंडियन मिनिस्टर उनके पास जाते हैं उनका आशीर्वाद लेने। उन लोगों से सुनना कि इस्लाम क्या है। उन लोगों ने पंथियां नाच इस्लाम के बारे में बोली हुई हैं और वो मैसेज देते हैं। अगर इस्लाम ऐसा है तो भाई उनको क्यों नहीं लगता कि इस्लाम ऐसा है। तो ये चीजें हैं, जैसा हमें पता नहीं होता हम उन चीजों को समझ नहीं पाते हैं। हम किसी की एक छोटी सी इंस्टा पे रील देख ली, बस उसी से एकदम अंधभक्ति में आ गए। मैंने पढ़ रखी है आपकी कुरान, रील नहीं देख के आई हूँ मैं। इसे पढ़ लो आप। मैंने आपको वो वाला इसका मुझे वो भेजे ना, इसका आयत नंबर भेजे मुझे आप। अब तो सिर्फ ये उसके साथ में वो भी होगा। आयत नंबर मैं आपको बता देती हूँ। आयत नंबर है इसका 8th चैप्टर 12th वर्स। ओके वेट। अच्छा आपको यकीन नहीं, आप जाके अभी तो आप बोल रहे थे आपने पूरी कुरान पढ़ रखी है, अभी आपको पता नहीं है ये वाला वर्स लिख रखा है कि नहीं लिख रखा है वहां पर। हमारे इस्लाम के अंदर कोई भी चीज बिना तहकीक के करने को कहते हैं कि वो जो बंदा है वो इस्लाम से नहीं है। आप अपनी आंखों से हर चीज को देखिए, उसको समझिए, तब आप बात कीजिए, ठीक है ना। मैं तो उतना ही कहता हूँ जितना मुझे पता होता है। मेरे इस्लाम के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है। एक साथ वरमाला फेंकी। प्यारी छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन की वरमाला छीनी। क्या चला रहे, ये पूरा पढ़ लो इसको। और जो आप बोल रहे हो ना मोहम्मद जो मैसेंजर ऑफ गॉड है आपके, और इन्होंने 1 मिनट अपने आप को म्यूट करोगे यार, आपकी आवाज मतलब मेरी आवाज इको हो रही है उसकी वजह से। तो आपके वो जो मोहम्मद ने, एक बार यार म्यूट कर लो अपने आप को रजा। हाँ 1 सेकंड ओपन तो होने दो ऐप को। यार आपको तो कोई बोलने को बोल ही नहीं रहा है, आप तो चुप ही हो जाओ, ठीक है। पढ़ लिया आपने? अब इसकी जस्टिफिकेशन दे दो कि कौन से हमारे मतलब ये आपके रिलीजन के अलावा किस रिलीजन के अंदर 13 में तो ये है ही नहीं। 8x13 में है ही नहीं। आप मुझे इसका स्क्रीनशॉट भेजिए। स्क्रीनशॉट तो भेज रही थी, आप ही ने तो बोला है ये दो 8th चैप्टर 12th वर्स। 13th नहीं बोला मैंने, 12th बोला, ध्यान से सुना करो। ओके करीब में काफिरों के तेरों में
अरे यही चीज तो मैं आपको बता चुका हूँ, यही चीज तो मैं आपको बता चुका हूँ, आप वापस मुझे वहां से भेज रहे हैं। क्या दिखा है इसका तो बताएं। आपने मुझे क्या बोला है कि मुझे वो कोड भेजो, बोला है कि नहीं बोला? मैंने अपने नीचे और क्या भेज दो? मैं यही चीज तो आपको इसका बता चुका हूँ। 126 वर्ड्स में ये भी है, इसका मीनिंग क्या है देखो पहले। आ गया मुझे समझ, मुझे इंग्लिश आती है, मुझे मीनिंग आ गया। अरे नहीं आती है, सुने, अगर आपको इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट कुछ डिफरेंट हुआ है, बट मैं आपको बताता हूँ क्या है। काफिर किसको कहा जाता है पहले मुझे बताओगे? आप काफिर से बोला जाता है अल्लाह के अलावा जोन से भी, अगर तुम भगवान के अंदर बिलीव रखते हो अल्लाह के अलावा, उसे कैटेगरी दी जाती है काफिर की। ये कहाँ से आपने पढ़ा? ये किसने आपको ये बताया? आपकी कुरान के अंदर लिख रखा है दोस्त, आपकी कुरान के अंदर लिख कहाँ रखा पे है। है? जरा वो मुझे भेजना कि जो खुदा के अलावा किसी दूसरी चीज में रखता है वो काफिर होता है। और भेज दिया तो आप आगे इसको नहीं छोड़ोगे ना। हाँ बताओ मुझे जरा दो, आपने ये काफिर की जो डेफिनेशन है ये कहाँ से लेके आए? अब इसके अलावा ना कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी बोल मत देना। मैं आपको वर्ष नंबर बता रही हूँ, पढ़ लो जाके गूगल पर। हाँ मैंने पढ़ दिया, यहाँ पे तो एकदम साफ बिल्कुल लिखा हुआ है ये जो काफिर हैं ये देखो मैं आपको पूरा इसका बता रहा हूँ। ये हमारे मैं आपको वर्ष बता रही हूँ ना, रुक जाओ आप रुक जाओ। आप पढ़ो 21st चैप्टर 98th वर्स, जिसके अंदर लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के भी बता देती हूँ। Certainly you disbelievers and whatever you worship instead of Allah will be the fuel of hell and you are all bound to enter it। अब जाके आप इसको पढ़ लो। फर्स्ट का 98 चैट जीपीटी कर ले भाई, इसमें लिखा है क्लासिकल इस्लाम टेक्स्ट इट रेफर्स टू नॉन बिलीवर्स। अरे मेरे भाई मैं चैट देखता हूं और मुझे चैट जीपीटी को देखने की जरूरत है। इनकी फिलॉसफी अलग होती है, इनको आप दोगे ना कहीं और का रेफरेंस, ये आपको झूठा बोल देंगे, तो इनको कुरान का रेफरेंस दे दो। चैट जीपीटी को बोलना भाई, who does not believe or disbelieve, basically someone who do not believe in Islam is a kafir। एग्जैक्टली आपको अपनी कुरान की इतनी सी काफिर वर्ड का मतलब आपको क्लैरिटी है इसके बाद तो फिर ये अपना यही करे जा रहे हैं। कितना डिपेंड करेगा भाई? क्या मतलब लेके आओगे आप? मेरे भाई बात सुनो, डेफिनेशन ये एक मिनट कहाँ दिखा ये आपका जो फर्स्ट का 98 वर्स में आप बता रहे हैं ना, सूरा फर्स्ट 98 कहाँ दिखा इसका कि ये काफिर? ध्यान से सुना करिए, पहले मैंने एक चैप्टर 12th वर्स बोला था, आपने 13th जाके पढ़ा है। अब मैंने 21st का 98 बोला, आपने कुछ और जाके पढ़ा है। अरे 98 ही पढ़ी और बिल्कुल ये लिखा हुआ है, लेकिन इसमें ये कहाँ से लिखा हुआ है? ये तो काफिर की डेफिनेशन जो बताई गई है ना, ये उस काफिर की डेफिनेशन बताई गई है कि जो इस्लाम के सामने आता है, जो जंग के लिए आता है। आप इसके पीछे वाली वर्सेस को जरा पढ़िए। कितने टाइप के काफिर हैं? अरे काफिर एक ही किस्म का है, और वो जो काफिर है जो इस्लाम को खत्म करना चाहता है, जिसको खुदा में, उसके फरिश्तों में, द डे ऑफ जजमेंट में और उसकी किताब में कोई यकीन नहीं है, वो इनको खत्म करना चाहता है। दैट्स इट, ये एक काफिर की डेफिनेशन है। और अगर आप भी इस्लाम को खत्म करने की रखने में और आप भी काफिर समझ गए रज़ा, आपकी डेफिनेशन सही है। गूगल चैट जीपीटी तो गलत ही बताता है, और थोड़ी कोई सही। चैट जीपीटी अभी पैदा भी नहीं हुई थी, कुरान तब आया है। ये तो अभी आई है ना, ये तो होने के बाद। आपकी कुरान में तो नहीं कुरान से ही तो आपको, कुरान का अरबिक में है कुरान, आपको अरबिक में इसका ग्रामर पता है? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आपको पता है उसके अंदर क्या है? इंग्लिश ट्रांसलेशन तो देखनी आती, आपको भेज देती हूँ इसको तो जरा, ये आपकी कुरान की इंग्लिश ट्रांसलेशन। आप बुक से देखिए ना, आप बुक से देखिए। मैं अभी आपकी संस्कृत को पढ़ने लग जाऊंगा, जब तक मुझे उसका ग्रामर नहीं पता है तो मुझे क्या बताएगा आपका? मेरे घर में भगवत गीता पढ़ी होगी कि मेरे घर में कुरान पढ़ी होगी कि मैं बुक में से देखूं? आपकी गूगल के ऊपर कुरान.com गलत लिखी हुई है, तो यही चीज है ना। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अपना क्या कहते हैं चैट जीपीटी से, तो आप कहोगे जनाब इसका मीनिंग ऐसे नहीं है, इसका ऐसे है। तो भाई आप गीता को जानते हैं, आप संस्कृत को जानते हैं, तो आपको पता होगा कि चैट जीपीटी को पता है। चैट जीपीटी तो जस्ट लर्निंग में है, वो आप जो इनपुट देते हैं वही आउटपुट देता है। सुन लो, आपकी कुरान.com गूगल के ऊपर गलत लिखी हुई है क्या? मुझे ये बता दो। गूगल से पढ़ी है मैंने, कुरान.com से सही जगह पे कुरान मिलेगी क्या?
बोलते जा रहे हो यार? कुरान.com से ज्यादा सही कुरान कहीं आपको मिल जाएगी क्या? एग्जैक्ट कॉपी पेस्टेड है वो कुरान। कुरान.com किसने लिखा है बताएं मुझे। मेरे भाई मैं आपको दिखाता हूँ, इतनी सारी ऐप हैं जिनको हमने यहाँ से लोगों को क्या कहते हैं कि लोगों को आपके पास बुक पड़ी है ना, आप मुझे 21st चैप्टर का 98th इन ऐप को मत भेजना, इनसे आपका दिमाग खराब होगा। इनके अंदर कुरान की गलत डेफिनेशन बताई गई है, मीनिंग गलत बताई गई है, इवन कि अरबी के अंदर हो गए आप चुप। अब मेरी बात सुनो, आपकी कुरान की ये डेफिनेशन आप मेरे को बता दो, 21st चैप्टर 98th वर्स आप मुझे नीचे लिख के दे दो क्या लिखा हुआ है, और कुछ लिख रखा होगा तो आके आप मेरे को बोल देना, मैं इसके बाद एक अक्षर नहीं बोलूंगी, ठीक है? आप सुन नहीं रहे थे इसलिए मैंने आपको म्यूट किया। अब मेरे को 21st चैप्टर का 98th वर्स आप खुद से बता दो, आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ। अरेबिक में होना चाहिए वो। और अभी तो मैंने सबसे लीस्ट इन्फ्लुएंस वाली चीज से किया। अगर मैंने आपको कुछ ऐसा पढ़वा दिया ना जो आपके मोहम्मद ने लिख रखा है, आपको खुद ऐसा हो जाएगा कि मैं छोड़ दूं क्या ये धर्म। ऐसी चीजें पढ़वा देती हूँ मैं आपको, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप बता देना मेरे को, मैं आपको वर्ड्स भेज इन्होंने भी मेंस के बारे में क्या क्या लिखा था वो मैंने भी पढ़ा। एग्जैक्टली यार, व्हाट काइंड ऑफ मेंटालिटी दे डू हैव। और फिर ये बोल रहे हैं कि हमारी लड़कियों को लिख रखा है दफनाना नहीं है, वगैरह वगैरह नहीं करना है। जो आपकी पर्टिकुलर कॉम में लड़कियों के साथ होता है ना, सबको पता है वो किस तरीके से आप अपनी लड़कियों को रखते हो। तो इस बारे में आप नहीं बात करना तो अच्छा रहेगा आपके लिए। सूर्य देवता का बताओ, लॉर्ड कृष्ण का बताओ। क्या बताओ, आप पहले अपनी क्लैरिटी ले लो। वो तो तुम्हारे में होता भाई बहन के साथ। भूल गए क्या भाई बहनों में शादियां यहाँ हो रही हैं कि वहाँ हो रही हैं। और इनकी मेंटालिटी पता है क्या होती है? अभी बीच में यार मोदी ने मतलब ये बात चल रही थी कि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए 2 बच्चों का वो रखेंगे कि हर घर में सिर्फ 2 बच्चे होंगे। इन्होंने पता है इसके ऊपर क्या बोला था? अल्लाह की देन है, जितने बच्चे हो अल्लाह ने दी है, वही तो पाल रहे हैं तो टैक्स जाके उन्हीं से ले लिया करो ना। तुम इंडिया में बैठ के क्या टैक्स ले रहे हो? फिर इतनी तुम्हारी दिक्कत है तो तुम्हारी ये जो क्या बोलते हैं यार, इनके मस्जिद बोलते हैं ना इनके मंदिर को, तो इनकी मस्जिद के लिए टैक्सेस बैठ के हम क्यों पे कर रहे हैं? हमने तुम्हारा ठेका उठा रखा है यहाँ पे। अल्लाह की देन है तो उन्हीं से मांग लिया करो ना पैसे भी, बच्चे पालने के लिए अपने। अल्लाह की देन है तुम्हारी। आपको तो बस लाइन रिपीट करके सच्चाई सुनी नहीं जा रही, बर्दाश्त नहीं हो रही सच्चाई। गंदी सोच वाली के पैनल से चले जाओ दोस्त। आप, मैं आपको कुछ नहीं बोलती, जाओ आप। आपसे सहन होंगी नहीं अपनी उसकी बातें, समझ आ गई है? सुन ली ना, रोने लग जाओगे यहीं बैठ के कि क्या क्या लिख रखा है, किसको प्रोटेक्ट कर रहा था मैं बैठ के। अल्लाह की देन नहीं है, मेजॉरिटी में आना चाहते हैं लोग टू कंपेयर। एग्जैक्टली यार, यहाँ बैठ के अपनी मेजॉरिटी ऐसे बढ़ाए जा रहे हैं अपनी पॉपुलेशन, और हमारे देश के बंदों को पाकिस्तान में यार कम से कम ना 17% पॉपुलेशन 2000 से पहले पाकिस्तान में हिंदुओं की थी। कहाँ जा रहे हैं वो बंदे, कहाँ जा रहे हैं? मेरे ख्याल से ये हिंदू है, कर देना वही ये लोग कन्वर्जन की बात ये बंदा कर रहा था बैठ के। क्यों बचाई है तुमने वो लड़की? शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? अपने मुल्क में तुम्हें कोई ढंग की लड़की नहीं मिल रही थी क्या? अपने उसमें रिलीजन में है ही नहीं। वैसे तो लड़के भी नहीं है ढंग के, मिलेगी कहाँ से? आ गया ना अपनी तू पे। मैं अभी मेरे को गलत बोल रहे थे ना, आप आ गए ना अपनी लैंग्वेज पे। कन्वर्जन नहीं करवाऊंगा,
लग जाएगा उसको। यार वो कौन था वो फेमस सेलिब्रिटी, उस बंदे ने बोला था ये जो टिकटॉक पे बहुत लड़का फेमस हुआ था ना, उसने भी बीच में शादी की थी और उस बंदे ने ये बोला था मेरे बिहार रहने पहले। तुम्हें याद है यूट्यूब पे एक वीडियो आई थी, वो इस्लाम मतलब मुस्लिम था वो, तो उसने मुस्लिम्स की रियलिटी बताई, इस्लाम की रियलिटी बताई, तो उसे बहुत मारा, हॉस्पिटलाइज कर दिया उसे। अगर उसने रियलिटी बताती ये करते ही यही है। अभी दिल्ली का केस में मैं दिन के 4 केस बता दूं क्या करते हैं ये लोग। दिल्ली में अभी होली के टाइम पे एक केस हुआ था। हाँ, उत्तम नगर में हुआ आप था। लायक नहीं हो बेटा, आप जाओ यहाँ से। आपको उत्तम पता है नगर में किसी बच्चे 4 साल की लड़की थी, 4-5 साल की बच्ची, उसने गलती से किसी मुस्लिम लेडी पे गुब्बारा मार दिया। एग्जैक्टली, आपको पता है। उसी पे मर्डर हो गया। एग्जैक्टली। और वो बंदा यार सिर्फ